नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। अगर आप अक्सर एटीएम से पैसे निकालते हैं तो ये खबर आपके लिए अहम हो सकती है। 1 मई 2025 से एटीएम ट्रांजैक्शन पर लगने वाले शुल्क में बढ़ोतरी होने वाली है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एटीएम इंटरचेंज फीस बढ़ाने को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद बैंकिंग खर्च और भी बढ़ जाएंगे। यह बढ़ोतरी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई के प्रस्ताव पर आधारित है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर आप अपने होम बैंक के बजाय किसी दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालते या बैलेंस चेक करते हैं तो आपको ज्यादा चार्ज देना होगा। पहले से ही होम बैंक नेटवर्क के बाहर एटीएम उपयोग करने पर शुल्क लगाया जाता था, लेकिन 1 मई से यह शुल्क और भी बढ़ जाएगा। अब ये चार्ज कितना बढ़ने वाला है, इसको भी समझ लीजिए। वर्तमान में अगर अपने बैंक के बजाय किसी अन्य बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हैं तो आपको प्रति ट्रांजैक्शन 17 रुपए का चार्ज देना होता था, लेकिन अब 1 मई 2025 से बढ़कर ये 19 रुपए हो जाएगा। वहीं बैलेंस चेक करने के लिए अभी तक 6 रुपए लोगों को खर्च करने पड़ते थे, लेकिन अब ये शुल्क 7 रुपए हो जाएगा। फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट क्या है, ये भी जान लीजिए। आपको बता दें कि बैंकों ने अपने ग्राहकों के लिए ट्रांजैक्शन लिमिट भी तय करके रखी है। इसके तहत महीने में एटीएम से पैसा निकालने की एक लिमिट है, जिसे आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपको चार्ज देना होता है। रिजर्व बैंक के मुताबिक मेट्रो शहरों में अन्य बैंकों के एटीएम से 5 बार ट्रांजैक्शन फ्री होता है, जबकि नॉन मेट्रो सिटी में यह सीमा 3 ट्रांजैक्शन तक होती है। लिमिट पूरी होने के बाद अगर व्यक्ति एटीएम से पैसे निकालता है तो उसे इंटरचेंज फीस देनी पड़ती है। इंटरचेंज फीस वो चार्ज होता है जो एक बैंक दूसरे बैंक को ग्राहक द्वारा एटीएम का इस्तेमाल करने पर प्रदान करता है। अब व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स की मांग क्या थी और क्यों ये फीस बढ़ी है, ये भी जान लीजिए। व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर लगातार इस चार्ज को बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इसका कारण उन्होंने परिचालन लागत और कम फीस को बताया था। ऐसे में एनपीसीआई का प्रस्ताव मिलने के बाद आरबीआई ने इसको मंजूरी दे दी। अब इस संशोधन के बाद छोटे बैंकों पर अधिक दबाव पड़ने की संभावना है, क्योंकि वे अपने सीमित इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण अन्य बैंकों के एटीएम नेटवर्क पर अधिक निर्भर हैं। बैंकों द्वारा ग्राहकों से पहले ही ट्रांजैक्शन लिमिट के बाद या दूसरे बैंक का एटीएम इस्तेमाल करने के बाद 17 रुपए एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं। यह चार्ज थोड़ा ही है, लेकिन धीरे धीरे ग्राहकों के जेब पर इसका असर पड़ता है। ऐसे में इस चार्ज को बढ़ाया जाना लोगों पर ज्यादा बोझ डालने के बराबर है। इंटरचेंज फीस क्या होती है? इंटरचेंज फीस वो राशि होती है जो एक बैंक दूसरे बैंक को तब देता है जब उसका ग्राहक किसी अन्य बैंक से एटीएम का उपयोग कर पैसे निकालने के लिए करता है। इस फीस में बढ़ोतरी से बैंकों के लिए अपने एटीएम नेटवर्क को बनाए रखना और ऑपरेट करना महंगा होगा, जिससे ग्राहकों को यह अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ेगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? लोगों की जेब पर इसका असर पड़ने वाला है, लोगों का खर्च बढ़ने वाला है। तो ऐसे में अगर आप इस बढ़ती हुई फीस से बचना चाहते हैं तो आप अपने होम बैंक के एटीएम से ही ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करें और साथ ही जितना संभव हो डिजिटल पेमेंट का उपयोग करें, ताकि बार बार एटीएम जाने की जरूरत ही ना पड़े। तो आप तैयार हो जाइए, क्योंकि 1 मई 2025 से आपका एटीएम से पैसा निकालना महंगा होने वाला है। इसी के साथ फाइनेंस से जुड़े 2 और बदलाव हुए हैं। लोकसभा से फाइनेंस बिल 2025 को 35 संशोधनों के साथ पास किया गया है। इसमें ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट पर 6% डिजिटल टैक्स को खत्म करने जैसे संशोधन शामिल हैं। इसके साथ ही अब 50,000 तक के लोन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। लोन से जुड़ी आरबीआई की नई गाइडलाइन 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि बैंक विशेष रूप से प्रायोरिटी सेक्टर बैंक छोटे लोन पर कोई भी एक्सचेंज चार्ज नहीं लगा सकते। आरबीआई के मुताबिक 50,000 रुपए तक के प्रायोरिटी सेक्टर लोन पर कोई भी लोन संबंधित एडहॉक सर्विस चार्ज या इंसेप्शन चार्ज नहीं लगेगा। इससे छोटे लोन लेने वालों को राहत मिलेगी और आरबीआई की ये नई गाइडलाइन 1 अप्रैल से लागू होगी। वहीं एटीएम से जुड़े जो बदलाव हुए हैं, पैसे निकालने पर जो अतिरिक्त फीस ली जाएगी वो 1 मई से लागू होगी। फाइनेंस से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। हमें यंग भारत सच के साथ।